जगन्नाथ मंदिर, पुरी, संपूर्ण इतिहास, निर्माण, कठिनाइयाँ, राजाओं का योगदान, क्षेत्रफल और उत्सवों का महत्व। जगन्नाथ मंदिर, पुरी, ओडिशा में स्थित हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ये मंदिर हिंदुओं के 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी में से एक है और भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। 1. जगन्नाथ मंदिर का इतिहास। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास प्राचीन और पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। इसे भगवान विष्णु के एक रूप जगन्नाथ, जगत के स्वामी को समर्पित माना जाता है। मंदिर का उल्लेख पुराणों जैसे स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण द्वापर युग के बाद पुरी में निवास करने लगे और जगन्नाथ के रूप में पूजे गए। पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने स्वप्न में भगवान विष्णु को समुद्र तट पर एक विशाल नीम के पेड़ के रूप में दर्शन प्राप्त किए। भगवान के आदेश पर राजा ने उस पेड़ से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाईं। विश्वकर्मा या एक कारीगर, जो भगवान विश्वकर्मा का रूप माना जाता है, ने इन मूर्तियों को बनाना शुरू किया, लेकिन शर्त रखी कि काम पूरा होने तक कोई उन्हें न देखे। जब राजा ने अधूरी मूर्तियों को देख लिया तो विश्वकर्मा ने काम छोड़ दिया, जिसके कारण मूर्तियां अधूरी रह गईं। फिर भी भगवान ने इंद्रद्युम्न को आदेश दिया कि इन अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाए। इसीलिए जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां आज भी अपूर्ण अंगों वाली हैं। ऐतिहासिक संदर्भ। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 12वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। इससे पहले भी इस स्थान पर मंदिर होने के साक्ष्य हैं, लेकिन वे समय के साथ नष्ट हो गए। मंदिर का पुनर्निर्माण पूर्वी गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंगा ने शुरू किया था। 2. मंदिर का निर्माण और कठिनाइयाँ। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कई चरणों में हुआ और इसके निर्माण में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। निर्माण का समय। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार प्रारंभिक मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1135 ईस्वी में शुरू हुआ और 1150 ईस्वी में राजा अनंतवर्मन चोड़गंगा के शासनकाल में पूरा हुआ। कुछ स्रोतों के अनुसार मंदिर का निर्माण कार्य 1161 ईस्वी में पूर्ण हुआ। निर्माण की कठिनाइयाँ। वास्तुशिल्प चुनौतियाँ। मंदिर का निर्माण कलिंग शैली में हुआ, जो जटिल और विशाल संरचनाओं के लिए जानी जाती है। इस शैली में ऊंचे शिखर और विशाल परिसर की आवश्यकता थी, जिसके लिए कुशल कारीगरों और संसाधनों की जरूरत थी। आक्रमण और लूटपाट। मंदिर के इतिहास में कई बार आक्रमण हुए। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारियों, विशेष रूप से 14वीं और 16वीं शताब्दी में, ने मंदिर को लूटने और क्षति पहुंचाने की कोशिश की। मंदिर के सेवकों, दैतापतियों ने मूर्तियों को सुरक्षित स्थानों पर छिपाकर बचाया। प्राकृतिक आपदाएं। पुरी समुद्र तट पर स्थित है, जिसके कारण मंदिर को तूफानों और समुद्री कटाव का सामना करना पड़ा। मंदिर की संरचना को बार बार मरम्मत और पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ी। सामाजिक और धार्मिक बाधाएं। मंदिर की अनूठी परंपराएं, जैसे गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध और आदिवासी रीति रिवाजों का समावेश, ने समय समय पर विवादों को जन्म दिया। 3. राजाओं का योगदान। जगन्नाथ मंदिर के निर्माण और संरक्षण में कई राजवंशों और राजाओं का योगदान रहा है। राजा इंद्रद्युम्न। पौराणिक कथाओं में इंद्रद्युम्न को मंदिर का प्रारंभिक निर्माता माना जाता है। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों की स्थापना और मंदिर की नींव रखी। अनंतवर्मन चोड़गंगा। पूर्वी गंगा वंश के इस राजा ने 12वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू किया। उनके शासनकाल में मंदिर को वर्तमान भव्य स्वरूप मिला। गजपति राजा। पुरी के गजपति राजा मंदिर के मुख्य सेवक माने जाते हैं। उन्होंने मंदिर की परंपराओं को बनाए रखा और इसे आर्थिक और धार्मिक रूप से समृद्ध किया। गजपति राजा दिव्य सिंह देव 20वीं शताब्दी जैसे शासकों ने रथ यात्रा और अन्य उत्सवों को संरक्षित किया। अन्य राजवंश, मराठों और अन्य स्थानीय शासकों ने भी मंदिर के रखरखाव और पुनर्निर्माण में योगदान दिया। मराठा शासकों ने 18वीं शताब्दी में मंदिर को आर्थिक सहायता प्रदान की। 4. मंदिर का क्षेत्रफल और वास्तुकला। क्षेत्रफल। जगन्नाथ मंदिर परिसर लगभग 10.7 एकड़, लगभग 4.3 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये एक विशाल परिसर है, जिसमें मुख्य मंदिर, सहायक मंदिर, भोग मंडप और अन्य संरचनाएं शामिल हैं। वास्तुकला। मंदिर कलिंग शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी प्रमुख विशेषताएं। मुख्य शिखर। मंदिर का शिखर देउल 65 मीटर ऊंचा है, जिसके शीर्ष पर भगवान विष्णु का प्रतीक नील चक्र, सुदर्शन चक्र स्थापित है। जगमोहन और नट मंडप। मंदिर में जगमोहन, प्रार्थना कक्ष और नट मंडप, नृत्य कक्ष जैसे हिस्से हैं, जो भक्तों के लिए महत्वपूर्ण हैं। सिंहद्वार। मंदिर के 4 प्रवेश द्वारों में से सिंहद्वार, पूर्वी द्वार सबसे प्रमुख है। मूर्तियाँ। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियाँ स्थापित हैं, जो हर 12-19 वर्षों में नवकलेवर अनुष्ठान के तहत बदली जाती हैं। 5. जगन्नाथ मंदिर क्यों मनाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर का महत्व और इसे मनाए जाने के कारण निम्नलिखित हैं। धार्मिक महत्व। ये 4 धामों में से एक है,
और माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। उनके साथ बलभद्र, बलराम और सुभद्रा की पूजा एक अनूठी त्रिमूर्ति के रूप में की जाती है। यमशिला की मान्यता मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर यमराज का स्थान माना जाता है, जो पाप मुक्ति में सहायक है। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है रथ यात्रा, जो हर साल आषाढ़ मास में आयोजित होती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां विशाल रथों पर नगर भ्रमण के लिए निकलती हैं। यह उत्सव भक्तों के बीच एकता और भक्ति का प्रतीक है। रथ यात्रा को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। नवकलेवर हर 12-19 वर्षों में मूर्तियों का पुनर्निर्माण किया जाता है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। यह एक जटिल और गोपनीय अनुष्ठान है जो मंदिर की अनूठी परंपराओं को दर्शाता है। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व मंदिर में वैष्णव और आदिवासी परंपराओं का मिश्रण देखने को मिलता है। दैतापति सेवक, जो आदिवासी वंशज माने जाते हैं, मंदिर की पूजा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंदिर का महाप्रसाद भोग भी विशेष है। मान्यता है कि इसे ग्रहण करने से अन्न की कमी नहीं होती और भगवान की कृपा बनी रहती है। रहस्य और चमत्कार मंदिर से जुड़े कई चमत्कार और रहस्य प्रसिद्ध हैं, जैसे मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। रसोई में बनने वाला भोग कभी कम या ज्यादा नहीं पड़ता, चाहे कितने भी भक्त आए। 6. वर्तमान स्थिति और महत्व संरक्षण और विकास हाल के वर्षों में मंदिर परिसर को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कई विकास कार्य किए गए हैं, जैसे जगन्नाथ कॉरिडोर परियोजना, जिसमें सीसीटीवी और अन्य आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं। विवाद गैर हिंदुओं के प्रवेश पर समय समय पर बहस होती रही है। हाल ही में ओडिशा के राज्यपाल ने विदेशी नागरिकों के प्रवेश का समर्थन किया, जिसने इस बहस को फिर से जीवंत किया। वैश्विक पहचान मंदिर न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में हिंदू भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। रथ यात्रा जैसे उत्सव विदेशों में भी आयोजित किए जाते हैं, विशेष रूप से इस्कॉन द्वारा। निष्कर्ष जगन्नाथ मंदिर पुरी न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति, कला और इतिहास का एक जीवंत प्रतीक है। इसका निर्माण राजा इंद्रद्युम्न और अनंतवर्मन चोडगंगा जैसे शासकों के योगदान से संभव हुआ और इसने कई चुनौतियों का सामना किया। 10.7 एकड़ के विशाल परिसर में फैला यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला, रथ यात्रा और नवकलेवर जैसे अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। ये आज भी लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है और इसे धरती का बैकुंठ माना जाता है।